हफ्ते के आखिरी ट्रेडिंग सेशन में तैयार हो जाइए एक फिर से मजबूत शुरुआत के लिए। लेकिन आज दुनिया भर के बाजारों से और हमारे बाजारों से है थोड़े बेहतरी के संकेत। आज की मजबूती हम बरकरार रख पाएंगे या फिर पिछले 4 दिनों की तरह ऊपरी स्तरों से फिसलेंगे? लेंगे इस सवाल का जवाब। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। अनिल जी, एक तो पहले त्योहार की ढेरों शुभकामनाएं सर। साल का पहला त्योहार। हाँ, यस, तो बिल्कुल अच्छे मकर मूड में। संक्रांति, लोहड़ी और पोंगल, मतलब पूरे बिहू, पूरे देश भर में जो अलग अलग तरीके से इस त्योहार को मनाया जाता है, तो हमारे सारे दर्शकों को बहुत बहुत बधाई है। और आपको लोहड़ी की लख बधाई है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सही बोला है? हाँ सर, एकदम सही बोला। और मतलब सबसे बड़ी बात है इस त्योहार की, सबसे बड़ी खासियत ये है दीप कि ये पूरे देश में किसी न किसी रूप में जरूर मनाया जाता है। एब्सोल्युटली। और एक ही त्योहार है जो आमतौर पर तारीख पर आता है, 14 जनवरी। हालांकि इस बार 15 जनवरी को है, ज़्यादातर लोग 15 जनवरी को मना रहे हैं जी। अब 14 को मनाएं या 15 को, वीकेंड मिल रहा है तो वीकेंड, सैटरडे संडे को। मैं तो ये कहता हूँ कि 3 दिन मनाइए, मनाएंगे। शुक्रवार, शनिवार, रविवार, तीनों दिन। आज शाम से शुरू हो जाइए। और इसीलिए हम आज सुबह से ही शुरू हो गए, तो काफ़ी लोग बड़े सरप्राइज करते हैं, अरे आज हम भारतीय वेशभूषा में कैसे, हाँ, टी-शर्ट के दिन कैसे आ गए। तो टी-शर्ट की, तो आज हम बिल्कुल पूरी तरह से त्योहारों के मूड में हैं। और हम चाहते हैं कि इस साल के पहले त्योहार के साथ ढेर सारी खुशियाँ आपके लिए ये पूरा फेस्टिव सीजन लेकर आए। बिल्कुल, और खुशियाँ तो आ ही रही हैं हमारे लिए। आप जी बिजनेस के साथ जुड़े हैं, ये खुशी की बात है। अनिल जी, मैदान पर खुशी आ रही है। एक और अच्छी विक्ट्री, हॉकी वर्ल्ड कप आज से शुरू हो रहा है, और उसके बीच में ये भी जोड़ दीजिए बाजार का जो अच्छा मूड है। बिल्कुल, आज बड़े लंबे समय बाद दीप आज शुरुआत करने के लिए कहीं कोई ऐसी खराब बात नहीं है जिसका मतलब डर हो या चिंता हो। एक अच्छी बात तो ये जो आज से शुरू होने जा रहा है भुवनेश्वर में, उड़ीसा में हॉकी का वर्ल्ड कप शुरू होने जा रहा है। 7 बजे आज हमारा मुकाबला स्पेन से है। अच्छा मुकाबला होगा और आई एम श्योर कि हमारी जो भारतीय टीम एकदम जोश खरोश में उत्साहित है, एक अच्छा प्रदर्शन करने में कामयाब होगी। बिल्कुल हम ओलंपिक में काफ़ी बेहतर प्रदर्शन करते हैं, लेकिन वर्ल्ड कप में हमारा उतना प्रदर्शन अच्छा नहीं, उतना अच्छा है नहीं। लेकिन फिर भी इस बार उम्मीद पूरी है और होम ग्राउंड का भी हमें फ़ायदा मिलेगा। दर्शकों से पूरी उम्मीद है, चाहे मैदान पर और चाहे अपने टीवी सेट्स के सामने, टीम को जिताने के लिए पूरे दिल जान से अपना जोश दिखाएं। रहा सवाल कल के मैच का, गिरते पड़ते मरते जीत ही गए। 40 बॉलों के साथ जीते हैं। हाँ, मतलब वैसे मतलब ठीक है, लेकिन क्या है कि वो कन्विंसिंग हो, मजा नहीं कन्विंसिंग हो। लेकिन काफी लोग ऐसा बोल भी रहते हैं। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, जिसको भी लगे कि कन्विंसिंग नहीं है, तो एक चीज एक समझ लीजिए, नेक्स्ट बिग न्यू फिनिशर हार्दिक पांड्या। जब तक हार्दिक पांड्या है, एक जमाना था ना जब तक धोनी है, टेंशन नहीं है, टेंशन नहीं है, धोनी है। बिल्कुल, वो फिनिशिंग वाली भूमिका में अब हार्दिक पांड्या डे बाय डे जमते हुए नजर आ रहे हैं। यस सर। तो आई थिंक जब तक हार्दिक पांड्या हो तब तक बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है कि आप मैच हार गए, इतना सोचने की बात। मुश्किल तो होती है, ठीक है, लो स्कोरिंग मैच में कभी कभी ऐसी चीजें होती है, बट फाइनली चलिए ईडन गार्डन्स में भारतीय टीम की जीत होती दिखी है। और बाकी आज शुरुआत करने के लिए जो संकेत है, आज तो सर बहुत ही बढ़िया वाले संकेत बता दूं आपको। चलिए, अमेरिका में तेजी होती हुई दिखी है और वजह अमेरिका की महंगाई दर 6.5% आई, एग्जैक्टली उतनी जितने का अंदाजा था। और इसके दम पर डाउ ने डबल सेंचुरी मारी है और लगातार 5वें दिन नेस्डेक ऊपर बंद होता हुआ नजर आया है। डॉलर इंडेक्स घट कर 102 के नजदीक आ गया। अमेरिका की बॉन्ड यील्ड 3.5% के नीचे। वाओ, भारत में भी महंगाई घट कर आई है, 6% के आसपास, साल भर के सबसे निचले स्तर पर। और कल आए हुए नतीजे बाजार बंद होने के बाद एचसीएल टेक और इन्फोसिस किसी भी लिहाज से खराब नहीं है, तोड़फोड़ नहीं, लेकिन खराब बिल्कुल भी नहीं है। आज भी नतीजों पर नजर तो रहेगी, लेकिन कल के नतीजों ने तो आज आपके लिए सारे 4 के 4 ट्रिगर जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, कहीं कोई खराबी है नहीं। और एक आध कोई खराब है छोटा मोटा तो हमने लिया ही नहीं। नहीं सर, सब अच्छा ही है। मतलब आप हमारा डेटा देख लीजिए, अमेरिका का डेटा देख लीजिए, ऑफ कोर्स मार्केट एक्शन और बाकी फंड फ्लोज का डेटा तो हम रोज की तरह बात करेंगे, बट जो सेटअप दिख रहा है, और कल हम इसी की बात कर रहे थे कि यूएस का इन्फ्लेशन किधर आ सकता है जी। काफी समय बाद आया कि एग्जैक्टली अनुमान मुताबिक आया है और बिल्कुल वैसा ही आया है जैसा बाजार ने यहाँ पर अनुमान जताया था। सर थोड़ा इसके बारे में बताएं। 2 चीजें हैं दीप, वैसे देखा जाए तो इसकी उम्मीद ही थी और उम्मीद पर आया, तो फिर ऐसे में तेजी की वजह क्या है जी? वजह तो बनती नहीं, लेकिन मतलब है ना, कई बार क्या होता है कि
आपका पेशेंट बड़ी बड़ी बीमारी से जूझ कर निकल रहा हो, रिहैब में हो, फिजियो वगैरह चल रही हो, सर्जरी हुई हो, और उस समय अगर वो है ना अच्छा ना करे, जितना उम्मीद है उतना भी कर ले, तब भी ऐसा लगता है कि चलो ठीक है, है ना, ठीक चल रहा है ना। तो अमेरिका में जो कल महंगाई का आंकड़ा है उसमें एक बात तो ये कि आपने जितना सोचा था उतना कर लेना, उसमें भी हम खुश है, पहली चीज। दूसरी चीज, जो कोर इन्फ्लेशन है अमेरिका का, वो 1 साल के निचले स्तरों पर आया है, वो एक पॉजिटिव है। तो उससे थोड़ा सा मूड माहौल ठीक होता हुआ दिखा है। वो मंथली इन्फ्लेशन भी जो डेटा थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मई 2020 के बाद पहली बार महीने दर महीने उस इन्फ्लेशन में भी गिरावट आई है, तो वो भी लोग उसको अच्छा समझकर चल रहे हैं। तो ये कुछ अच्छे संकेत हैं। इसके अलावा देखिए आप और क्या चाहिए, आपका डॉलर इंडेक्स 102, डॉलर का कमजोर होना इक्विटी मार्केट्स के लिए अच्छा होता है। विक्स आपका घटकर आ गया, करीबन 9 महीने के लोएस्ट लेवल पर विक्स है, यानी कि वॉलेटिलिटी कम होने के संकेत मिल रहे हैं 2023 की शुरुआत में। और क्या चाहिए? इसके अलावा एक और चीज जो है आपके बॉन्ड यील्ड 3.5% के नीचे आ गई, ये भी कई महीनों की निचले स्तरों पर है। आई थिंक 1 महीने के नीचे सर, महीने पहली बार इसके नीचे आई है। हाँ, महीने 1.5 महीने के और नीचे जा रही, बल्कि 3.5 के भी नीचे हाँ, 3.45 3.46 आ गया। इसके अलावा दीप और देखिए, अब इन सब के चलते अमेरिका में जो सबसे बड़ी चिंता लोगों को रहती है ब्याज दरों की बढ़ोतरी की। अगली फेड की मीटिंग जो हमारे बजट के ठीक बाद होगी, मतलब बजट हम पेश करेंगे शाम को फेड की मीटिंग होगी 1 फरवरी को। 92% लोग अब ये मान रहे कि सिर्फ 0.25% ब्याज दरें बढ़ेगी। और एक आध एफआईज की ब्रोकरेज रिपोर्ट तो ये कहती है कि ये आखिरी है, इसके बाद बढ़ेगी नहीं। मॉर्गन स्टैनली ने कह दिया। सो अब वो हो नहीं हो वो देखेंगे, बट कम से कम ब्याज दरों में तेज बढ़ोतरी की उम्मीद कम हो रही है। आपका विक्स जो वोलेटिलिटी बढ़ाने का या घटाने का संकेत देता है, वो कंट्रोल में आ रहा है। बाकी फैक्टर्स अच्छे हैं। तो अमेरिकी बाजार में अगर आप इससे ज्यादा और पॉजिटिव ढूंढने जाएंगे तो मिलेंगे नहीं मिलेंगे सर। सिर्फ यही हो गया, अरे 500-700 बढ़ जाता डाउ तो अच्छा, बस उतने ही है। नैस्डैक 2 महीने की ऊंचाई पर है। जी सर। सोचो, जो सबसे पीछे रहता था स्टूडेंट, जिससे जो ये फेल हो जाएगा वही मतलब फर्स्ट बेंच में आके अच्छा परफॉर्म कर रहा है ना। बिल्कुल। जैसे कि केएल राहुल ओपनिंग में नहीं कर पाए तो 4 डाउन पे आके कर गए, कुछ तो करा बनाए तो 64 रन। टेंशन होता है कुछ करने में, फिर क्या अगले 5-7 इनिंग के लिए और जगह पक्की हो बन गई तो वैसा है। अब उसको अच्छा सोचे खराब सोचे समझ नहीं आता। वो भी बात सही है, पर थोड़ी बैटिंग प्रैक्टिस तो मिली। चलिए बढ़िया। तो ये सारी चीजें हैं अमेरिका से जो आई हैं, वो काफी अच्छे संकेत है दीप, इसमें कोई डाउट नहीं। एक्सेप्ट कर लेंगे, मतलब जो एक बाजार को ये ट्रिगर चाहिए था कि इन्फ्लेशन की चिंता अब नहीं होनी है, वो निकल, मतलब एटलीस्ट नियर टर्म में सब कुछ ठीक हो गया हो ऐसा नहीं है। देखो, फेड को 2% चाहिए, 2% का रास्ता अभी भी लंबा है, बहुत लंबा। आप 6.5% है, मतलब हाई अपन ने क्या बनाया था 9.1 था, 9.5 से आप आ गए जून में 9 से 6.5 आ गए। कितने घटे? 2.5%। 6 महीने में 2.5% घटे 6 महीने में, करेक्ट। यस सर। सो खुश होने की बात है। जो अति उत्साहित लोग हैं उनको ये बताएं कि 2.5% घटे, 4.5 घटना बाकी है। 2 पे आना है। फेड का टारगेट तो यही है। वो अलग बात है कि 4% के आसपास आ गए, वो भी रिलैक्स हो जाएंगे, ठीक है ना भाई, आ गए ना, लाए ना 9 से 4, वो एक अलग चीज है। बट ऐसे देखा जाए तो 2.5 घटे हैं, 4.5 घटना बाकी है। तो कुछ चीजों में है ना बहुत कूदने की भी जरूरत नहीं। एक ये वाली चीज की 4.5 घटना बाकी। दूसरा, जो आपके डॉलर इंडेक्स घट रहा है उससे धीरे धीरे कमोडिटीज के दाम फिर से बढ़ रहे हैं। यस सर, करेक्ट। कमोडिटीज के दाम बढ़ रहे हैं तो फिर क्या होगा? महंगाई फिर से बढ़ेगी ना। कच्चा तेल देखो फिर से ऊपर आने की कोशिश करा, ठीक है, बहुत चिंता की बात नहीं है, करेक्ट, लेकिन बढ़ तो रहा है ना। इस हफ्ते $5 महंगे आप नीचे लाओगे कहां से? फिर कैसे करोगे? तो आगे चलते हुए एकदम रास्ता साफ है, हाईवे पे दौड़ रहे हैं, कोई स्पीड ब्रेकर नहीं आएगा, ये गलत में नहीं रखने का। एक और चीज बहुत इंटरेस्टिंग है दीप, ये विक्स है ना, इतना नीचे नहीं आना चाहिए। ये विक्स जब 9 महीने की निचले स्तरों पर हो तो ये बड़ा और कॉन्फिडेंस वाला सिग्नल देता है कि नहीं अब तो हम मार्केट स्टेबल है, घटेंगे नहीं या बढ़ेंगे नहीं। वोलेटिलिटी का मतलब एक ये नहीं कि घटना ही चाहिए, बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, लेकिन लोअर लेवल का विक्स आपको ये संकेत देता है कि वोलेटिलिटी होकर नीचे जाने की स्कोप अभी भी खुली है। हो सकता है उससे पहले हम थोड़ा बढ़ेंगे, ये अलग बात है, बट ओवरऑल सिंपल चीज है। आज के लिए संकेत आपके सारे अच्छे हैं, लेकिन इसका मतलब आप ये सोच रहे हो मेरा 2023 एकदम सेफ है जी, मस्त, एकदम कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तेजी करनी है, ऐसा नहीं है। झटके बीच बीच में कहीं लगते रहेंगे, लगने के चांसेस होंगे, बताएंगे हम आपको, ऐसी बात नहीं कि नहीं बताएंगे, लेकिन मूड ग्लोबल मार्केट्स का पॉजिटिव साइड पर है। संकेत जो ज्यादातर आ रहे हैं वो अच्छे आ रहे हैं। ब्याज दरों में जो तेजी से बढ़ने का डर था और ज्यादा बढ़ जाए
उसका जो डर था वो कम हो गया, तो चीजें कंट्रोल में आ रही है, ये अच्छी बात है। ये अच्छी बात है, ठीक है। हमारे लिए तो और भी अच्छी बात है सर, क्योंकि हमारा इन्फ्लेशन हमने सोचा नहीं था गिरेगा, फिर भी गिर कर आया, 5.9 से 5.7 हो गया। अच्छा है। और आईआईपी भी अच्छी बढ़त दिखा रहा है सर। आईआईपी तो खैर मतलब आपने बात करने के लिए और चेहरे पे स्माइल लाने के लिए ठीक है, बाकी वो एक महीने ऐसे थोड़ी होता है, एक महीने पहले हमको ग्रोथ नहीं ना, एक महीने सडनली इतनी ज्यादा, ये इसमें तो कुछ ना कुछ आमूल चूल परिवर्तन की जरूरत है, इनको कैसे गिना जाता है इसमें मुझे इसकी एक्सपर्टाइज नहीं है, इसलिए मैं कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन मैं इस पर भरोसा भी नहीं करता जा। मैं क्या करता हूँ, साल भर के देखता हूँ। हाँ, साल भर के, तो उससे ब्रॉडली अंदाजा लग जाता है जी कि एवरेज आउट होके कैसा आ रहा है। ठीक है, एनीवे महंगाई काम की है, महंगाई काम की है, काबू में है, कंट्रोल में है, और धीरे धीरे जो कच्चा तेल और घटा, इसका असर आगे और आएगा, है ना। तो हम साल भर के निचले स्तरों पर पहुंच चुके हैं रिटेल महंगाई में। तो एक साल का निचले, हाँ, तो हमारे लिए कंफर्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं। और अब देखो, आरबीआई का मन ही है कि भाई हमें ऊपर रखनी है ब्याज दरें थोड़ी कंपेरेटिवली, तब तो अलग बात है। लेकिन अब वक्त आ गया कि गवर्नर साहब भी अब है ना थोड़ी अच्छी बात करना शुरू करेंगे। हाँ, पिछली पॉलिसी में उतना मजा आया नहीं आया, हाँ, बिल्कुल नहीं आया। लेकिन इस पॉलिसी के बाद, अब इस पॉलिसी में आई थिंक गवर्नर साहब को कॉन्फिडेंस आना चाहिए ना। लेट्स सी। बस वही है कि जब पॉलिसी आए तब कच्चा तेल 80 पे ही रहना चाहिए, इसके नीचे रहना चाहिए, उसके ज़्यादा ऊपर आ जाए तो फिर कॉन्फिडेंस बनना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमारी पीक रेंज भी 6% है, तो लगातार दूसरा महीना पीक रेंज के अंदर आया। हाँ, नीचे आया बिल्कुल। हाँ, हमें भी 4% की नीचे चाहिए, 4% के आसपास चाहिए, तो हाँ, उनको 2 जाना है, हमें 4 जाना है। हाँ, तो लोअर रेंज पे आते हैं हम 4 पे हम कंफर्टेबल है, तो 4 में बचा क्या, 1.5-2% आ सकते हैं नीचे, कोई बड़ी बात नहीं। और अब कच्चा तेल का थोड़ा असर और आएगा तो मेरे ख्याल से हम काफी हद तक एक्सेप्टेबल रेंज में आ जाएंगे। तो अब एग्रेसिवली ब्याज दरें बढ़ानी नहीं चाहिए, और नहीं तो क्या ग्रोथ पर असर पड़ेगा। और हमारा तो भाई शाइनिंग इंडिया है, इसलिए हाँ बिल्कुल है ग्रोथ। अच्छा, शाइनिंग इंडिया से याद आया, हमारे बजट की थीम भी शाइनिंग इंडिया, और आज 9 बजे हम आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज दिखाने वाले हैं बजट से रिलेटेड। अच्छा, हाँ, तो उसकी तैयारी इंतजार है सर, बिल्कुल इंटरेस्टिंग चीज आई है बजट की तैयारी, आप उस पर भी रखें नजर। थोड़ा मार्केट के बारे में भी समझ लेते हैं सर, क्योंकि एक बार फिर से कल निचला रेंज टेस्ट किया था, इनफैक्ट उससे थोड़ा नीचे ही गए थे, ऑलमोस्ट उसी रेंज में आए थे, वहां से फिर हमने इंटेंट दिखा दिया और सपोर्ट के ऊपर ही बंद हुए। आज फिर अच्छी खबरें भी आ रही हैं, तो इसका डबल सहारा मिल सकता है? नहीं, अभी तक वो कॉन्फिडेंस नहीं है इतनी अच्छी चीजों में इसका कॉन्फिडेंस नहीं है। 2 चीजें, पहला तो ये कि ये खरीदने की जगह तो आ गई है। अच्छा, 17,700 17,800 हमारा सपोर्ट जोन है, और इस जोन में खरीदना तो है, ये तो क्लैरिटी है। ओके, लेकिन क्या ये कॉन्फिडेंस है कि बस ये आज ही बॉटम हो गया और अब यहाँ से हम घूम जाएंगे और बहुत बढ़ जाएंगे, वो नहीं आ रहा ऑनेस्टली। राइट, वो शायद मुझे लगता है कि मंडे से मिलेगा। आज की क्लोजिंग ढंग की मिल गई ना आपको, तो फिर एक ढंग की मतलब क्या है, थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक है जी, 18,000 के ऊपर जाएगी, 150 ऊपर, ये तो 35 पॉइंट ही नहीं हो पा रहा है, तो हम ऊपर जाते ही नीचे मतलब क्या चाहिए इसको, सब कुछ तो फेवर में, सब कुछ तो है। अमेरिका के सारे संकेत हमारे अच्छे है, टीसीएस इन्फोसिस और एचसीएल के रिजल्ट भी हम अभी बात करेंगे, ठीक है वो भी। अब इससे ज्यादा मतलब क्या करे, मतलब जान दे क्या फिर भी बढ़ नहीं रहा। और फ्राइडे भी है, त्योहार भी लो और बोलो, तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा भी है अभी चाहिए। या तो एक ऐसा हो सकता है दीप की आखिरी सेलिंग वाला एक मामला ऐसा हो ना कि जिसमें ट्रेडर्स की पोजीशन और छूटा जाए, है ना, वो हो जाए तो फिर उसके बाद बढ़ने के इसको। बट मेरा ये समझ है 17,700 17,800 लेना ही चाहिए। हाँ, अब मेरे को कंफर्ट आ गया, लेना चाहिए। अब वो आ रहा है, अब आ गया ये ले, मतलब क्योंकि ये कल भी हम इस रेंज में आए थे, और अगर आज भी इस रेंज में फिर से आते हैं, क्योंकि कोई बड़ी बढ़त तो दिख नहीं रही, 35 पॉइंट की दिख रही, ठीक है, 35 पॉइंट के 17,850 पे अपने बंद हुए 60 पे, तो आ जाए वापस 17,750 825 की रेंज है, इस रेंज में आए लेना ही है, लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए, कॉन्फिडेंस है लेना चाहिए। कोई मतलब ऐसे तो फिर आप कभी गिरते बाजार में ले ही नहीं पाओगे, कहीं न कहीं तो आपको हिम्मत करनी पड़ेगी जी सर। डर लगता है तो 700 के नीचे का स्टॉप लॉस रख लो, 650 का स्टॉप लॉस रख लो, जो ठीक लगे वो रख लो, बट 700 से 800 की रेंज लेने की है, इसमें कोई डाउट नहीं। बिल्कुल सर, एक चांस वहाँ बनता है, आपको मिल सकते हैं 300-400 पॉइंट वापस, ऐसा मूव हो सकता है। दिक्कत क्या है, दिक्कत एक ही है कि आपके लेते थोड़ा और नीचे न जाए, ये जरूरी नहीं।
आपके लेते ही एक आध दिन नेगेटिव क्लोज ना दे ये जरूरी नहीं, तो एक दो दिन का मामला हो सकता है, आपको इंतजार करना पड़ सकता है। आपको याद होगा पिछली बार भी हमने बात की थी, 2-3 दिन के लिए, 2-3 हफ्ते में पैसे बनेंगे। यस, आई भी वहां से रैली, बिल्कुल आई। स्टॉक्स में तो अच्छी खासी आई। अब यहाँ पर चूंकि बजट सामने है, इसलिए बहुत ज्यादा तेजी ना बने, लेकिन काफी कुछ आप डिस्काउंट करके चल रहे हैं। क्या की है, मतलब बड़ी चीज क्या है जिससे आपको अंदाजा लगाना है तेजी का, वो फॉर्मूला बता देता हूँ आप। अब मिनट टू मिनट बेसिस पे आप डाउ फ्यूचर देख के चलते रहें, लेकिन कहाँ से मार्केट घूमेगा इसका सिग्नल मिलेगा आपको एफआईएस के नंबर। जिस दिन लगे कि भाई बेचते बेचते थक रहे हैं, कम कर दिया है, उस दिन से रिकवरी का प्रोसेस शुरू होगा। एक दिन में नहीं होगा, क्योंकि एक दिन में आप डिसाइड भी नहीं कर सकते कि उन्होंने बेचना बंद कर दिया, खरीदना शुरू कर दिया। तो अभी आज से अगले 2-3 ट्रेडिंग सेशन एफआईएस के नंबर को गौर से देखिए। 13-14 हजार करोड़ बेच गए इस पूरे महीने में। मेरे ख्याल से ईटीएफ बेस्ड सेलिंग थी, थोड़ी हो गई। आप देखिए इस बीच कितना बड़ा है हांगकांग, 40% नीचे से 2 महीने में 50% ऑलमोस्ट। तो काफी कुछ पैसा इंडिया से निकलकर कुछ चाइना में गया है, कुछ हांगकांग में गया है, ताइवान, वियतनाम, अलग अलग मार्केट में जा रहा है जी। ठीक है, क्योंकि सिंपल सी चीज है 2022 में, इसमें हमारी कोई गलती और खराबी भी नहीं है। हम महंगे मार्केट हैं दूसरों के मुकाबले में, हम अपने हिसाब से हम महंगे नहीं हैं। हाँ। लेकिन अगर 2022 में हमने पॉजिटिव रिटर्न दिया, बाकी सब इतने मरे पिटे हैं, ठीक है, तो उनको वो मार्केट ज्यादा आकर्षक लग रहे हैं और इसलिए थोड़ा यहाँ बेचकर वहां ले रहे हैं। वो सेलिंग जैसे ही ईटीएफ की जो है, मोस्टली ईटीएफ की सेलिंग है, जैसे वो रुकती हुई नजर आएगी ना दीप, वहां से फिर अपना बॉटम बनाकर घूमना शुरू करेंगे। समझ गया, है ना। लेकिन बजट के पहले बड़ी तेजी, बड़ी मंदी, दोनों की उम्मीद मत रखिए। तो आई थिंक 17,700 17,800 अपने लेवल से चलने का, इसी रेंज पे फोकस करना है, इस रेंज में लेना है। स्टॉप लॉस जो आपको ठीक लगे, 700 का लगाना है, 650 का लगाना है, 500 का लगाना है, आपकी मर्जी पर, लेकिन स्टॉप लॉस रख लेना है। क्योंकि जब रेंज के निचले सिरे पर लेते हैं तो दो चीजें होती है, या तो सपोर्ट लेकर फिर से घूम जाए बढ़िया। अब ये बार बार यही सपोर्ट ले रहा है, तो इस बार भी आप सोचे तो गलत नहीं है। और दूसरा जिसका मंदी का मन है वो ये सोचेगा 4 बार 3 बार आके ठक 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 करें, कभी तो टूटेगा। तो जो भी होगा डायरेक्शनल होगा। अगर अपने विपरीत हो जाए स्टॉप लॉस, नहीं विपरीत हो, फेवर में आ जाए, ट्रेल करते चले, फिर आप आराम से ये स्ट्रेटेजी रखिए। ठीक है सर, चलिए फिर आज एक बार बाजार की भी स्ट्रैटेजी। ग्लोबल संकेत पॉजिटिव हैं, एफआईएस के संकेत नेगेटिव साइड पर हैं, घरेलू फंड्स के हैं पॉजिटिव, वायदा कारोबार के न्यूट्रल, सेंटिमेंट न्यूट्रल से हल्का नेगेटिव भी हो सकता है, किसी का ट्रेंड हो पॉजिटिव। बिल्कुल ठीक है। निफ्टी पर 17,775 17,825 पहला सपोर्ट जोन है, इसके नीचे जाने के चांस वैसे कम है, 750 हो सकता है। इसके ठीक नीचे 17,650 725 स्ट्रॉन्ग खरीदारी कीजिएगा। ऊपर 17,925 17,975 जाकर देखेंगे ताकत कितनी है। 18,000 18,100 की रेंज में प्रॉफिट बुकिंग और बिकवाली दोनों आती नजर आएगी। ठीक है। बैंक निफ्टी 41,725 41,875 पहला सपोर्ट जोन है, नीचे जाने पर 41,575 41,675 आखिरी उम्मीद है। 41,500 के नीचे फिर नई रिस्क खुल जाती है, मैंने निकालने की कोशिश नहीं की, मेरी इच्छा भी नहीं थी। ठीक है। ऊपर की तरफ 42,325 42,475 150 पॉइंट की ये रेंज सप्लाई की जगह है। पार निकलने की कोशिश अगर हुई तो 42,575 से 42,725 ये अगले 150 पॉइंट आपके लिए परफेक्ट प्रॉपर सप्लाई जोन है। अब आइए सपोर्ट लेवल लूँ। निफ्टी के सपोर्ट लेवल 17,850 के आसपास आप बंद हुए। 17,825 800 और 17,775 तीन सपोर्ट लेवल छोटे वाले हैं। 17,725 और 17,650 दो मीडियम सपोर्ट लेवल। ऊपर के लेवल थोड़े ज्यादा है क्योंकि गैप कम है। 17,900 950 दो छोटे लेवल है। 17,975 18,000 और 18,025 तीन मीडियम लेवल है। 18,065 18,100 फाइनल लेवल ऊपर की तरफ के आपके लिए निफ्टी पर। ठीक है सर। बैंक निफ्टी 42,082 पर आप बंद हुए। नीचे की तरफ जो पहला सपोर्ट है 41,950 41,875 दो छोटे सपोर्ट लेवल है। 41,825 725 दो मीडियम। 41,675 575 फाइनल सपोर्ट है। 41,500 के नीचे नहीं जाना, ये ध्यान में रखिए, गए तो मामला गड़बड़ है। ऊपर की तरफ 42,082 से गिनिए आप। 42,175 225 दो छोटे रुकावट के लेवल है। 42,325 42,400 मीडियम लेवल है। 42,475 575 675 725 ऊपर ये बड़े लेवल है। 42,300
725 के ऊपर निकलेंगे तो फिर थोड़ा मज़ा अलग तरह का आएगा। देखते हैं होता है कि नहीं, क्योंकि वापस ज़्यादा दम दिख नहीं रहा। नहीं दिख रहा। अच्छा है लेकिन क्यों? आ जाने दो वापस कल वाली रेंज में। हाँ, फिर मौका बनेगा। 750 825 तब अगर मौका मिल है। जाए ना, सुबह सुबह खुल के एक बार नीचे आए ना, आज मौका मौका बनेगा। आज चांस लेना चाहिए, आज चांस लेना चाहिए ना। आज लेना चाहिए। स्टॉक तो 700 या 650 जो भी रखे, अगर आज मौका मिलता है ना सुबह सुबह 10-15 मिनट में, एक बाइज का चांस लेना चाहिए। या फ्लैट भी खुल जाए, नीचे मिल जाए तो कहना ही क्या, चांस। बाय द वे, मंडे को अमेरिकी बाजार बंद है, तो लंबा वीकेंड आएगा उनके लिए भी आज। अच्छा, आजकल तो हमें फर्क ही नहीं पड़ता अमेरिका के बढ़ने से, घटना नहीं चाहिए भाई। घटना नहीं चाहिए। ठीक। एफआईएस की पोजीशन हायर लेवल दे दिए ना मैंने। हाँ दे दिए। हाँ, एफआईएस की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन सेम है, कोई खास फर्क नहीं है। पुट कॉल रेशियो ठीक है, कंफर्टेबल है। विक्स 1% घटा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। स्टॉप लॉस 17,750 जी। इंट्राडे क्लोजिंग एक ही रखिए, थोड़ा नीचे रखना है 17,725, आपकी इच्छा पर है। बैंक निफ्टी इंट्राडे 41,700, क्लोजिंग 42,000, क्योंकि आपको तो पता ही है, मैं बोल ही चुका हूँ 42,000 के नीचे हम 6-7 दिन हो गए नहीं बंद हो रहे हैं। 6 दिन तो मुझे दिख रहे हैं, हो सकता है उससे ज़्यादा ही हो, तो 6-7 दिन से हम 42,000 के ऊपर बंद हो रहे हैं। तो कम से कम वहाँ पर आप 7 दिन हो गए हम, तो 7 दिन तो 42,000 आपका क्लोजिंग स्टॉप लॉस है। शॉर्ट साइड पर अगर आप हैं, इंट्राडे में छोटा रखना चाहते हैं 18,025, क्लोजिंग बेसिस पर 18,100। बैंक निफ्टी पर इंट्राडे बेसिस पर कल का हाई 42,350, क्लोजिंग 42,625। आप चाहें तो अपने स्टॉप लॉस में बदलाव कर सकते हैं, मेरे हिसाब से ये ठीक है। ओके, अब आइए नई पोजीशन। निफ्टी खरीदे 17,750 725 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाकर लीजिए। जितना फ्लैट नीचे मिले उतना बढ़िया, खरीदने की जगह तो आपको पता ही जी। 775 850 के आसपास है, यहाँ खरीदना चाहिए आपको। और टारगेट जो ऊपर बनेंगे 17,900 950 दो छोटे टारगेट है, 975 18,000 18,025 मीडियम टारगेट, 18,065 फाइनल टारगेट। जो लोग बेचना चाहते हैं जरूर शौक फरमाएं 18,000 के आसपास से 17,975 18,050 बढ़िया जगह है जहाँ पर आप बेचे जा सकते हैं। 18,065 तक बेचें, 18,150 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। टारगेट जो बनेंगे 17,950 17,900 दो छोटे टारगेट है, 17,850 17,825 दो मीडियम टारगेट है, 17,800 और 17,775 बड़े टारगेट के लिए आपको बिकवाली भी करनी चाहिए निफ्टी में। ठीक है सर। बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी दो तरीके से दिया है। दीप, एक तो नॉर्मल ट्रेडर्स के लिए जो खरीदने की राय है वो है 41,575 41,600 41,675 41,750 की रेंज में खरीदारी करने की राय है, अगर इस रेंज में आए, और 41,500 का होगा आपका स्टॉप लॉस। ठीक है, टारगेट जो बनेगा 41,825 875 दो छोटे टारगेट, 41,950 42,025 दो मीडियम टारगेट, और 42,100 बड़े टारगेट के तौर पर। तो 5 ही टारगेट रखें क्योंकि आप नीचे की रेंज में ले रहे हैं। एग्रेसिव ट्रेडर्स हैं तो कल का लो परसों का लो दोनों 41,700 के नीचे का नहीं है, वो लो स्टॉप लॉस लगाकर आप ले सकते हैं अगर नीचे मिले तो। आज ये स्टॉप लॉस एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है, 41,700 के नीचे फिर आपको डिसिप्लिन के तौर पर रखना है। ठीक है, टारगेट जो बनेगा 42,175 42,225 दो छोटे टारगेट हैं, 42,325 और 400 दो मीडियम टारगेट, 475 575 और 675 फाइनल टारगेट के लिए करनी है खरीदारी। ठीक है, तो आज ये दोनों तरह से दिए बैंक निफ्टी के लिए। अग्रेसिव बेचना जो चाहते हैं 42,575 और ये 725 परफेक्ट जगह है, जरूर बेचे अगर यहाँ पहुंचे। 850 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। टारगेट जो बनेगा 42,500 400 दो छोटे टारगेट, 325 250 दो मीडियम टारगेट, 42,175 100 और 42,025 के फाइनल टारगेट के लिए करनी है आपको। ठीक है सर, दोनों चांस लीजिए, दोनों चांस लीजिए ना। और बैंक निफ्टी अग्रेसिव बायर्स के लिए भी मौका आपके लिए बन रहा है। जीएनएफसी इंडिया बुल्स बैन में कोई बदलाव नहीं है सर। एफआईएस का एक्शन तो अभी भी लैकिंग है, मिसिंग है। कल थोड़ा एक्सपायरी एडजस्टमेंट भी मान लें, फिर भी सर कैश में तो नहीं ज़्यादा एक्सपायरी एडजस्टमेंट है नहीं दीप, एक्चुअली बिकवाली। देखो ऑनेस्टली मानना पड़ेगा, है तो है, क्या कर सकते जी, क्योंकि देखो 1,633 करोड़ का कैश में बेचा है, 1,415 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स बेचे, तो अब मंथली एक्सपायरी तो थी नहीं, है ना, थी तो वीकली। तो इंडेक्स में होता तो अलग बात थी, तो बेचा तो है 3,000 करोड़ का फिर से बेचा है, मतलब मामला ठीक नहीं है। यही छोटा करना है, हम करना है मतलब हो जाए, करना हमारे हाथ में होता तो कर ही देते हैं, लेकिन चाइना जैसा सिस्टम होना चाहिए, बेचने का बंदी करवा रोक ही दिया उन्होंने। हाँ, नहीं हमारे यही तो हमारे मार्केट की बड़ी खूबी और खासियत है कि 2.5 लाख करोड़ भी बेच जाए तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता और हम रोकते भी नहीं जी। लोकल फंड अच्छा खरीदे हैं 2,200 करोड़ के आसपास का, तो डेटा ठीक है, लेकिन एक ही प्रॉब्लम इस मार्केट की, और कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम यही है। और अभी भी रिजल्ट आप देखिए, कोई ऐसा कहीं ऐसा नहीं कि जिससे रिजल्ट से कोई स्टॉक 8-10% घट जाए दिग्गजों में। सो प्रॉब्लम है कि
FIs की बिकवाली है। जब तक इसको थमने का, कम होने का, रुकने का संकेत नहीं आता तब तक आपकी ऊपर के लेवल पे दिक्कत रहेगी ना। बस ये। आइए अब बाकी डेटा कोई खास है नहीं। 17,900 यहीं से आपको 40 पॉइंट बढ़ जाए तो आप तेज नहीं है। 17,900 से तेजी गिननी है। ओके, 17,900 के पुट पर 40 लाख शेयर है, कॉल्स में 47 लाख शेयर है। तो बस वहाँ से हम आगे व्यू बनाएंगे। और बैंक निफ्टी में तो लेवल्स कुछ है ही नहीं, बहुत ही छोटे, तो मतलब साइज बहुत ही छोटी, डिस्कस करने लगे, परेशान नहीं करना। ठीक है सर, चलिए नई वीकली एक्सपायरी भी है, देखते हैं कैसा एक्शन रहेगा। अच्छा, स्टॉक्स की तो बात करनी है सर। TCS के तो नतीजे थोड़ा डिसपॉइंट कर रहे थे, बट HCL टेक और इन्फोसिस यहाँ पर तो थोड़ी बेटर रिएक्शन आना चाहिए। आपकी क्या रीडिंग? मुझे इन्फोसिस ज्यादा ठीक लग रहे हैं। इन्फोसिस ज्यादा अच्छा लग रहा है, मतलब मुझे तीनों में ही TCS से तो इन्फोसिस बेहतर है ही। इनफैक्ट मुझे HCL टेक से भी थोड़ा इन्फोसिस ठीक लग रहा है। अच्छा, हाँ, क्योंकि लीडरशिप के हिसाब से इन्फोसिस है, उनसे हमें डायरेक्शन भी लेना होता है। HCL से मैं डायरेक्शन लेता ही नहीं ले सकते है ना। आप तो वो कहते भी है ना, वो सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग स्टॉक है IT में। सो नो डाउट HCL टेक के नंबर्स अच्छे हैं, ऑर्डर इनटेक बढ़िया है, मार्जिन ठीक ठाक ही रखे उन्होंने, कोई खराबी नहीं की है, रेवेन्यू अच्छा है। थोड़ा सा अगर नेगेटिव ढूंढना चाहें आप HCL टेक में तो ये कि फोर्थ क्वार्टर का गाइडेंस हल्का सा नीचे किया है। इसके अलावा HCL टेक में कुछ खराबी नहीं। कल स्टॉक थोड़ा मजबूत था, बहुत ज़्यादा मैं उम्मीद नहीं कर रहा, 1 से 3% की रेंज में बढ़ सकता है। ऊपर में HCL टेक में बहुत सारे फंसे लोग हैं, सबको थैंक यू करना है ना, तो प्रॉफिट बुकिंग आई जाएगी। इन्फी अगर कुछ किसी का मन बदल गया तो फिर ये कमाल भी दिखा सकता है कि कोई अपग्रेड्स अगर वो आ जाए नतीजे के बाद, तो इन्फोसिस के नंबर ठीक है, एम्प्लॉय एडिशन भी किया है, ठीक ठाक है, ऑर्डर बुकिंग की भी ठीक है, मार्जिन ठीक है। तो इन्फोसिस के नंबर में भले ऐसा दिख रहा है इनलाइन है, लेकिन मुझे लगता है इन्फोसिस के नंबर क्वालिटी वाइज थोड़े बेहतर है ना। अच्छी बात क्या है दीप, इस बार कहीं तीनों में डिसअपॉइंटमेंट नहीं है। TCS, इन्फी और वैल्यूशंस के लिहाज से अगर आप देखेंगे तो फिर मुझे TCS और इन्फोसिस में इन्फी थोड़ा बेहतर लगने लगा है। इन नतीजे के बाद में हल्का सा मुझे लगता है। तो इन्फोसिस भी अगर कोई अच्छा फंड आ जाए खरीदने तो फिर 4-5% भी बढ़ जाए तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। वो बेस्ट केस सिनेरियो बढ़ जाए तो, अदरवाइज 1 से 3% की तेजी दोनों में हो सकती है। उससे ज्यादा ये इम्पोर्टेंट है कि ये 17,750 को बचाने के लिए कौन है। चाहिए ना, हमारी चिंता IT से ज्यादा मार्केट की है, निफ्टी की है। तो निफ्टी को बचाने के लिए भाइयों थोड़ा आज लग जाए काम पर। आज जैसे एक बहुत इंटरेस्टिंग रिपोर्ट भी आई TCS इन्फी पर, तो TCS माफ कीजिए इन्फी HCL टेक पर तो है, IT पर एक और इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई, उसके बारे में भी थोड़ी देर में जानेंगे हम। बट अच्छे नतीजे हैं इन्फोसिस HCL टेक। ठीक है, तो चलिए इन दोनों नतीजों के रिएक्शन आएगा। आइए और नतीजे, खबरें और साथ ही ब्रोकरेज रिपोर्ट्स जानते हैं टीम के साथ। कुशल, नुपुर, अरमान और साथ ही आशीष है हमारे साथ तैयार। कुशल बताएं और कौन से खबर? हाँ, एक मिनट, मैं ऑड वन आउट लग रहा हूँ आपको। एक और भी था ऐसा, वरुण भी ऐसा ही है। हम यूनिफॉर्म में अरमान आपने नहीं पहनी यूनिफॉर्म। चलिए बढ़िया है। तो क्या इस कलर को, क्या नूपुर बताइए क्या कहा जाता है इस कलर को? देखो कलर के मामले में लड़कियों को ही पूछना ठीक है। क्या बोला जाएगा इस कलर को जो दिख रहा है? रेड। नहीं ऐसा आप कॉन्फिडेंस से बोलो, हमें आपसे ज्यादा नहीं पता कलर का। रेड ना, तो रेड इज कलर ऑफ द डे। मार्केट पर नहीं हो जाएगा। ये फ्रेम तो अधूरी है वरुण के बगैर। वरुण को भी जब चौथा वरुण भी होगा तो चलिए सब लोग ज्यादा रेड हॉट कलर में है एकदम। जी, सबसे पहले तो नंबर्स के लिहाज से विप्रो पोस्ट मार्केट अपने नंबर्स डिक्लेयर करने वाला है। साथ ही आपको F&O स्पेस से L&T फाइनेंस होल्डिंग्स पर नजर रखनी है, इसके भी नंबर्स आते हुए दिखेंगे। कैश स्पेस से अनूप इंजीनियरिंग, AB मनी, जस्ट डायल और हेरिटेज फूड्स, इसके नंबर्स आएंगे। साथ ही हेरिटेज फूड्स की राइट्स इश्यू पर भी नतीजों के साथ साथ बोर्ड बैठक होने वाली है। जहां तक विष्णु केमिकल्स का सवाल है, उनकी जो स्टॉक स्प्लिट अनाउंसमेंट थी उसकी एक्स डेट है आज, और साथ साथ जनवरी महीने का US का कंज्यूमर सेंटिमेंट डेटा भी आपके सामने रखा जाएगा और UK का GDP आंकड़े भी आपके सामने आएंगे आज। पोस्ट मार्केट रिजल्ट्स में आप आनंद राठी वेल्थ को देखिए, यहाँ पर नंबर्स काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। मार्जिन्स 42.1% से बढ़कर 44.7%, मुनाफा भी लगभग 35% की ग्रोथ के साथ 43 करोड़ पर आता हुआ दिख रहा है। आय के लिहाज से भी 30% की ग्रोथ रही है। श्रीराम फाइनेंस, कुछ रिपोर्ट्स ऐसी आ रही हैं कि यहाँ पर एक ब्लॉक डील आज संभव है, जिसके तहत यहाँ पर श्रीराम फाइनेंस में एपेक्स पार्टनर्स जो हैं उसकी सब्सिडियरी डायनेस्टी एक्विजिशन जो है करीबन 4.63% अपनी हिस्सेदारी बेचेगी। अगर आप इक्विटी शेयर्स में देखेंगे तो 1.73 करोड़ की यहाँ पर
ब्लॉक डील संभव है और ब्लॉक डील के लिए कोटक सिक्योरिटीज को ब्रोकर हो सकता है। जहां तक पीवीआर का सवाल है, कल इस पर बोर्ड बैठक भी होने वाली थी, बोर्ड बैठक माफ कीजिएगा, एनसीएलटी की फाइनल हियरिंग आने वाली थी एंड पीवीआर के हक में ये आती हुई दिखी है। एनसीएलटी मुंबई ने यहाँ पर पीवीआर आइनॉक्स लेजर के मर्जर को मंजूरी दे दी है, तो काफ़ी अच्छी खबर पीवीआर के लिए। ओके, तो ये है आपके लिए सारी इंपॉर्टेंट खबरें। नूपुर, मॉर्निंग बताएं आपके पास कौन सी खबरें? गुड मॉर्निंग। सबसे पहले राइट स्टॉक्स आज फोकस में रहने वाले, क्योंकि एफएसएसआई की तरफ से नोटिफिकेशन आया है जहां पर कहा गया है कि बासमती चावल का स्टैंडर्ड बनाए रखने पर ये नोटिफिकेशन को इशू किया गया है। उन्होंने कहा है कि आर्टिफिशियल कलर और जो खुशबू पॉलिश नहीं होनी चाहिए इन राइस चावल में, तो ये स्टॉक्स भी आज फोकस में रहेंगे। एथेनॉल रिलेटेड स्टॉक्स आज फोकस में, क्योंकि पेट्रोलियम मंत्री की तरफ से बयान आया है जहाँ पर उन्होंने कहा है कि 20% एथेनॉल जो मिक्स पेट्रोल होगा उसकी बिक्री जल्द शुरू की जाएगी, तो ये स्टॉक्स भी आज फोकस में रहेंगे। एमसीएक्स, जहाँ पे एक ही कमोडिटी के मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च करने के लिए सेबी से अब छूट मिल चुकी है, तो पॉजिटिव न्यूज़ आती दिखी है एमसीएक्स के लिए भी। बीसीएल इंडस्ट्रीज, जहाँ पे बोर्ड ने करीबन 55 लाख कन्वर्टेबल वारंट्स अलॉट किए, उसे जारी करने के लिए अब बोर्ड से मंजूरी मिल गई है। जो बेसिस है, जिस बेसिस पर प्राइस जो आएगी वारंट्स की, वो करीबन 360 रुपीज़ के आसपास की है। जो लास्ट क्लोजिंग था स्टॉक का वो 409 का था, और एग्रीगेट अमाउंट जो होगा, जो कैश दिया जाएगा शेयर होल्डर्स को, वो 201 करोड़ के आसपास का होगा। जयश्री ट्री, जहाँ पे दार्जिलिंग में तुकवर टी स्टेट और जो फुटबॉल रिजॉर्ट है उसकी बिक्री के लिए बोर्ड से मंजूरी मिल चुकी है, 50 करोड़ में इसे बेचा जाएगा। मैक्लोड रसल, जहाँ पे रिपोर्ट्स आ रही है सामने की कंपनी अपने 18 चाय के बागान बेचने के लिए कार्बन रिसोर्सेज के साथ करार कर सकती है, 750 करोड़ में ये डील हो सकती है। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ और इम्पोर्टेंट खबरें, और एक और बड़ी डील आज होने वाली है, उस पर भी हमारी नज़र है। अरमान, मॉर्निंग बताएं आपके पास कौन सी खबरें? जी बिल्कुल, रेल विकास आरवीएनएल पर आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि इनको एक ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है, लगभग 40 करोड़ का ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है, और ये साउथ रेलवे से जो है कंपनी को ऑर्डर मिला है। आईटीआई लिमिटेड, यहाँ पर भी कंपनी को लगभग 25 करोड़ का ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है, और ये केरला इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उनसे लैपटॉप सप्लाई के लिए जो है कंपनी को ऑर्डर मिला है। एलटीटीएस की बात करें, यहाँ पर एलएनटी और एलटीटीएस के बीच जो है बिजनेस ट्रांसफर करार हुआ है, उसमें एलएनटी का जो स्मार्ट वर्ल्ड एंड कम्युनिकेशन बिजनेस का जो है एलटीटीएस अधिग्रहण करेगी, और ये जो होने वाला है बिजनेस लगभग 800 करोड़ का में जो है ये अधिग्रहण करने वाले हैं। श्याम मेटालिक्स एंड एनर्जी, यहाँ पर उड़ीसा सरकार ने से उनको सीटीओ जो कंसेंट टू ऑपरेट जो है वो उनको फैसिलिटी के लिए मिलता हुआ दिखा है, ये जो फैसिलिटी है उसकी क्षमता लगभग 1.2 MT उससे बढ़ जाएगी। जुपिटर वैगन्स, यहाँ पर इनकी सब्सिडरी जुपिटर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी ने ऑटो एक्सपो 2023 में 2 CEVs लॉन्च किए हैं, और उसी के साथ साथ इनकी सब्सिडरी ने नॉर्थ अमेरिका बेस्ट ग्रीन पावर मोटर के साथ जो है वो भी करार किया है। सुप्रिया लाइफ, यहाँ पर बात करेंगे अगर ओवरऑल अगर आप देखेंगे पिछले 15 दिन में लगभग 60 से ज़्यादा कंपनियां हैं जिनको जीएसटी का नोटिस मिला है, उसमें से एक कंपनी ये भी है। और अंत में बड़ डील की बात करें, जिसमें पेटीएम, 197 कम्युनिकेशन, जहाँ पे Alibaba.com ने सिंगापुर ने ई-कॉमर्स जो है उन्होंने लगभग 1.92 करोड़ शेयर्स जो हैं वो बेचे हैं, जो कि लगभग 3% के आसपास की हिस्सेदारी है, और उनका जो हिस्सेदारी है वो 28.1% के आसपास से घटकर जो 31% थी वो घटकर अब 28% के आसपास हो गई है। और हालांकि कुछ बायर्स जिसमें नाम आया है, जिसमें मॉर्गन स्टैनली, उन्होंने लगभग 55 लाख शेयर्स खरीदे हैं, और एक साथ गिसालो मास्टर फंड जो है उन्होंने लगभग 50 लाख शेयर्स जो है वो खरीदे हैं। ओके, तो ये है आपके लिए और सारी डिटेल्स, और ऑफ कोर्स कल जो पेटीएम में बड़ी ब्लॉक डील होती हुई दिखी थी, वहाँ पर बायर सेलर के नाम आपके सामने आए हैं। आइए अब जानते हैं आज का पूरा ब्रोकरेज एक्शन FIR में। मॉर्निंग आशीष, पहले तो बताएं कल के 2 नतीजों पर ब्रोकरेजेस का क्या कहना है? गुड मॉर्निंग दीपांशु। इन्फोसिस के साथ शुरुआत करते हैं। काफ़ी बढ़िया ब्रोकरेज हाउस की तरफ से रिपोर्ट्स आई हैं, ढेर सारी रिपोर्ट्स हैं। सबसे ज़्यादा बुलिश अगर देखो ब्रोकरेज हाउस में तो एक्वायरी नज़र आते हैं, आउट परफॉर्म की रेटिंग के साथ 2080 रुपये का लक्ष्य दिया है, और रेवेन्यू के हिसाब से देखें तो सबका मानना है कि नतीजे जो अनुमान से बेहतर यहाँ पर देखने को मिले। सिर्फ एक सिटी की रिपोर्ट खास रहेगी जहाँ पर ये कह रहे हैं कि आगे जाके मार्जिन्स पर थोड़ा सा आपको हेडविंड्स देखने को मिल सकती है, और गाइडेंस भी जो चौथी तिमाही के लिए आया है वो थोड़े कॉशियस व्यू पे आया है, जिसके चलते सिटी ने अगर आप देखें तो जो लक्ष्य है सिर्फ एकमात्र सिटी ऐसा है जिसने लक्ष्य 1745 से घटाकर 1665 कर दिया है। बाकी अगर आप देखें तो क्रेडिट स्विस आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखे हुए 1710 से लक्ष्य बढ़ाकर 1760 कर दिया है। HSBC
एनटीपीसी ने खरीदारी की राय दी है, लक्ष्य 1730 से बढ़ाकर 1800 कर दिया है। नोमिरा भी बुलिश हैं, खरीदारी की राय दे रहे हैं 1900 रुपये के लक्ष्य के लिए। सभी को अगर आप देखें तो नतीजे फिलहाल अच्छे आए, सिर्फ सिटी आउटलुक को लेकर थोड़ा सा कॉशियस नजर आ रहा है। इसके अलावा अगर आप देखें तो HCL टेक, यहाँ पर भी ढेर सारी रिपोर्ट्स आई हैं मेरे पास। CLA से देखिए आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखे हुए 1200 रुपये के लक्ष्य के लिए। JP मॉर्गन ने अंडरवेट की रेटिंग दी है, लक्ष्य 850 से बढ़ाकर 880 कर दिया है। इसके अलावा मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखे हुए 1180 रुपये के लक्ष्य के लिए। सभी का मानना है कि हर पैमाने पर अगर आप देखें तो डील विंस के लिहाज से भी जो तिमाही है काफ़ी बढ़िया देखने को मिली है। सिटी ने न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखा है, लक्ष्य 1025 से बढ़ाकर 1035 कर दिया है। मैक्वारी ने आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है, सबसे ज़्यादा बुलिश यही नजर आ रहे हैं, 1500 रुपये के लक्ष्य के लिए जो है ये आउट परफॉर्म की रेटिंग दे रहे हैं। ओके, तो ढेरों रिपोर्ट्स आई हैं कल के नतीजों पर और कुछ टारगेट रिविजन्स भी हुए हैं, कुछ डाउनग्रेड्स भी हुए हैं। बाकी कौन सी रिपोर्ट्स हैं आशीष? आईटी पर कुछ और भी रिपोर्ट्स हैं आपके पास? दीपांशु, जिसका जिक्र भी आप कर रहे थे कि बहुत इंटरेस्टिंग रिपोर्ट्स आई हैं, काफ़ी बढ़िया रिपोर्ट्स आई हैं। सबसे पहले देखिए LTTS, यहाँ पर आपको नजर रखनी चाहिए। खबर भी आ रही है कि LNT का एक अधिग्रहण करने वाले ये, तो यहाँ पर अंडरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है मॉर्गन स्टैनली ने और 3,300 रुपये का लक्ष्य दिया है। हालांकि 3,600 के आसपास की जो है क्लोजिंग चल रही है, लेकिन ये मान रहे कि M&A डील्स के लिहाज से देखें तो LTTS इंसेप्शन के बाद पे पहली ये डील कर रहा है। यहाँ पर आपको नज़र रखनी चाहिए, मैक्वारी लंबे समय से जो है यहाँ पर बुलिश ही नज़र आ रहे हैं। अभी आउट परफॉर्म की रेटिंग के साथ कवरेज की इन्होंने शुरुआत की है। जैसे कि मैंने बताया कि 3,640 की क्लोजिंग है, इस 4,630 रुपये का ऊंचा लक्ष्य दे रहे। सिर्फ इतना ही नहीं, मैक्वारी अगर आप देखें तो बहुत सडनली अचानक सभी जितने IT स्टॉक्स हैं काफ़ी तेज़ी से बुलिश हुए हैं। परसिस्टेंट सिस्टम यहाँ पर देखिए मैक्वारी ने आउट परफॉर्म की रेटिंग के साथ कवरेज की शुरुआत की है, 3,978 रुपये की क्लोजिंग है। ये सीधे 8,330 रुपये का टारगेट दे रहे, यानी करीब करीब आप देखिए मौजूदा भाव से 110% की अपसाइड जो है एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। LTM माइंट्री पर भी देखिए सिमिलर रेटिंग है, 7,540 रुपये का ऊंचा टारगेट, 4,276 की क्लोजिंग है। कोफोर्स पर आउट परफॉर्म की रेटिंग है 6,260 रुपये के लक्ष्य के लिए, महज 3,900 पे स्टॉक चल रहा है। लेकिन एम्फेसिस यहाँ पर अगर आप देखें तो अपने व्यू पर बरकरार है। यहाँ पर इन्होंने न्यूट्रल की रेटिंग दी है, 2014 रुपये की क्लोजिंग है, 1,880 रुपये का टारगेट दे रहे हैं। मैस्टेक पर मैक्वारी ने आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है, 2,720 रुपये का टारगेट, कोई भी इंक्रीज नहीं किया है। और बिरला सॉफ्ट पर भी देखें तो कवरेज की शुरुआत की है आउट परफॉर्म की रेटिंग के साथ, 290 की क्लोजिंग है, 500 रुपये का ऊंचा लक्ष्य दे रहे हैं। और अंत में गुजरात गैस, इस स्टॉक के ऊपर भी आप नजर रखिएगा क्योंकि जेफरीज की तरफ से आ गया डाउनग्रेड। पहले खरीदारी की राय दिया करते थे, अब अंडर परफॉर्म की रेटिंग दे रहे हैं और लक्ष्य भी इन्होंने घटाया, 570 से घटाकर 400 कर दिया है। हालांकि 467 के आसपास का जो है भाव अभी फिलहाल चल रहा है। आशीष, आज तो खतरनाक रिपोर्ट लेके आए आप। बहुत बढ़िया रिपोर्ट। हाँ, मतलब गजब वाली। देखो, डाउनग्रेड आए तो भी गुजरात गैस का डाउनग्रेड बहुत ही खतरनाक है, और अपग्रेड आए तो भी मक्वायरी तो एकदम ये ऐतिहासिक रिपोर्ट दी आज मक्वायरी ने। जबरदस्त। अगर IT शेयर चल गए ना, मक्वायरी इस साल के लिए इतिहास में अमर हो जाएगा है ना? बहुत ही खतरनाक वाली रिपोर्ट्स है। वाह, बहुत बढ़िया। बड़े दिनों बाद कुछ दमदार रिपोर्ट सुनने देखने को मिली है। आइए बढ़ते आगे, वक्त है हमारे सभी एक्सपर्ट से मुलाकात करने का। पिक ऑफ द डे। तो पिक ऑफ द डे के लिए तैयार हैं आज कुणाल जी, हिमांशु जी, सिद्धार्थ जी और सचिन जी भी। तो सिद्धार्थ जी, आज मन ऐसा कर रहा है कि आपके साथ ही शुरुआत की जाए। सुप्रभात, बताएं सर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु और गुड मॉर्निंग सभी को। अनिल जी, आपने तो सरप्राइज कर दिया मॉर्निंग में फ्राइडे को। हाँ, लास्ट से फर्स्ट में ला दिए तो सरप्राइज है ये, बहुत अच्छा। हाँ। तो जब आपने सरप्राइज अच्छा बताइए, सरप्राइज की वजह ही नहीं पूछी आपने? आपको लगा होगा कि ऐसे मेरा मन, मैं कोई भी चीज ऐसे वैसे तो करता नहीं। देखिए, हाँ अनिल जी, क्या वजह है? फेसबुक पे एक पोस्ट देखी थी मैंने सिद्धार्थ जी की, और इनकी गाड़ी में वो आगे जो डैशबोर्ड होता है ना, जहाँ पर वो स्क्रीन लगी रहती है, जी बिजनेस। हाँ, और वो स्क्रीनशॉट के साथ सिट की सिप का जो कमिंग अप, बस सुबह सुबह नजर दिल खुश हो गया। दिल खुश हो गया, बिल्कुल। सिद्धार्थ जी, लाइक देखा था मेरा, कमेंट भी? जी अनिल जी, आपने लिखा था लवली। हाँ, एब्सोल्युटली। तो ऐसी सुबह सुबह तस्वीर सिद्धार्थ जी ने डाली तो मन खुश हो गया। तो खुश हो गया। इसलिए आप म्यूजिक जी, अनिल जी, म्यूजिक और FM सुन के क्या होगा? बिजनेस चैनल देखने से काम होगा, अनिल जी की कमेंट्री सुनने से काम होगा। अरे वाह, क्या बात है। तो आप जैसे एक्सपर्ट्स हैं तो फिर कहना ही क्या। बताएं सिद्धार्थ जी, अब पिक ऑफ द डे। बिल्कुल अनिल जी,
पिक ऑफ द डे जो आज लाया हूं मैं, वो अव्वल नंबर की कंपनी है L&T, इंफ्रा की प्रॉक्सी स्टोरी, इंडिया की ग्रोथ स्टोरी L&T। L&T पे आज खरीदारी करनी चाहिए, 2230 का आपको टारगेट रखना चाहिए। ऑर्डर इनफ्लोज दमदार है, ये क्वार्टर में भी ऑर्डर इनफ्लो दमदार आएंगे। टोटल ऑर्डर इनफ्लो 3.72 लाख करोड़ है, और इनका जो मैनेजमेंट का गाइडेंस है आई में अचीव करने का 15% और ऑर्डर बुक दोनों ही अचीव होते दिख रहे हैं। तो L&T पे आज खरीदारी की राय, मुझे लगता है कि इन्फोसिस जो एक लार्ज कैप है जिसमें एक मोमेंटम बनेगा नतीजों के बाद, L&T में भी मोमेंटम बन सकता है। 2230 का टारगेट। ओके, 2160 से 2230 ये है यात्रा L&T की। खरीदारी करने की राय आपके लिए सिद्धार्थ जी की तरफ से। सुप्रभात कुणाल जी, बताएं सर पिक ऑफ द डे। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी, सबसे पहले तो आप दोनों को और हमारे सारे दर्शकों को, पैनल के सदस्यों को लोहड़ी की लख लख बधाइयां अनिल जी। बिल्कुल और सर। कल मकर संक्रांति के भी अग्रिम शुभकामनाएं। बिल्कुल, आपको भी कुणाल जी, सारे दर्शकों को, पैनलिस्ट को हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ। और गला आपका कल से थोड़ा आज बेहतर लग रहा है। हमने सोचा कि आपका जिस स्पीड से ठीक होना चाहिए वैसा हो नहीं पा रहा, तो दो काम करें। एक तो हम आपको अगले 2 दिनों के लिए आराम देना चाहते हैं बोलने से जी। हमने आज डिसाइड किया है, तो कल और परसों आप आराम करें। वाह वाह। और 2 हफ्ते तक आगे सिर्फ घर पे सुनने का काम करें। आप कुछ ना बोले, जो बोला जाए उसमें सुने और ऐसे हाँ करें खाली। इससे मुझे लगता है आपके गले में जल्दी से आराम मिलेगा। अब बताएं सर। अनिल जी जी, अनिल जी, घर वालों का तो यही कहना है कि ये जो तुम्हारे गला खराब हुआ है, इसकी वजह जरूरत से ज्यादा और बेवजह बोलने का की वजह है। तो अनिल जी, उनका तो कहना है कि अब समय आ गया है कि तुम कुछ सुनो। तो अनिल जी, तब से सुन ही रहा हूं मैं। चलो अच्छा कि कम से कम डायग्नोसिस तो सही हो गया, नहीं तो क्या डायग्नोसिस सही ना हो ना तो फिर इलाज भी क्या करे। जी सिद्धार्थ जी। अनिल जी, कुणाल जी तो चाय के शौकीन है, 1 कप पीते होंगे, 2 कप पीते होंगे, इनको बढ़ा देना चाहिए तो गला भी ठीक हो जाएगा गरम गरम चाय से। चलिए बढ़िया। देखो हिंदुस्तान में मतलब तैयार रहते हैं नुस्खे। मतलब देखो, एक वो चीज बताना चाहता हूँ, हिंदुस्तान में 4 तरह के लोग होते हैं। चौथी तरह वाले मिलते नहीं आराम से, 3 तो आराम से मिल जाते हैं। एक होते हैं रायचंद जी, हाँ, जिनके पास हर चीज के लिए मतलब राय है कुछ न कुछ। दूसरे होते हैं ज्ञानचंद, इतना ज्ञान भरा है उनके पास में, किसी भी चीज पे पूछो तुरंत ज्ञान दे देंगे। तीसरे होते हैं हुक्मीचंद, हुक्म देने का, आदेश देने का काम करते हैं। सिर्फ एक तरह के मिसिंग है, करमचंद। काम करने वाले काम कौन करे, बाकी 3 तरह के चंद तो आराम से मिल जाते हैं। तो आप किस कैटेगरी में, जरा मुझे ट्वीट करके बताइए। आप मतलब एक्सपर्ट की बात नहीं कर रहा, आप लोग हमारे दर्शक, आप इन चारों में से किस कैटेगरी में? ज्ञानचंद, रायचंद, हुकुमचंद या फिर करमचंद? जरा बताओ मुझे, पता तो चले हमारे दर्शक किस कैटेगरी में आते हैं। तब तक आइए, कर्म करने के लिए तैयार हैं आज सुबह सुबह का कुणाल जी। बताएं सर पिक ऑफ द डे। अरे जी, देखिए, खरीदारी की राय है और खरीदना है HCL टेक को। HCL टेक पर खरीदारी की राय है। चार्ट पर एक पैटर्न बना है जिसको राउंडिंग बॉटम पैटर्न कहते हैं। ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है, तो 1052 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें। पहला टारगेट होगा 1090 का, दूसरा टारगेट 1115 रुपए का। HCL टेक पर आज मेरी सवेरे खरीदारी की राय। ओके, HCL टेक खरीदे, ये है राय आपके लिए कुणाल जी की तरफ से। आइए राय ली जाए हिमांशु जी से भी। बताएं सर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीप, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी को लोहड़ी की हार्दिक शुभकामनाएं और मकर संक्रांति की भी हार्दिक शुभकामनाएं। अनिल जी, पिक ऑफ द डे है SBI लाइफ, जिसमें कल एक काफी शानदार ब्रेकआउट होता हुआ नजर आया टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे, और मुझे लगता है कि यहां से तेजी आज एक्सटेंड हो सकती है। तो 1350 1360 के टारगेट्स के लिए SBI लाइफ आज मेरी तरफ से पिक ऑफ द डे रहेगा। 1304 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे खरीदारी करके चलने की सलाह है। सचिन जी, स्वागत है आपका, सुप्रभात। बताएं सर पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। लोहड़ी की और मकर संक्रांति के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। एंड जैसे मराठी में हम बोलते हैं कि तिलगुल घ्या गोड गोड बोला, सो दिस इज फॉर ऑल। जिस तरीके से मार्केट है, मुझे लग रहा है यहाँ पर वापस थोड़ा सा ध्यान IT स्टॉक्स पे देना चाहिए। एंड जिस तरीके से एम्फोसिस में एक लो टॉप लो बॉटम सीक्वेंस थी, कहीं जाकर पिछले 3 हफ्तों से एक बेस बिल्डिंग फॉर्मेशन नजर आ रही है,
तो यहाँ पर एक क्लासिक फॉलिंग वेज फॉर्मेशन मैच्योर स्टेजेस पे है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर खरीदारी करनी है एम्फोसिस के फ्यूचर्स में। जिस तरीके से डेटा है, मुझे लग रहा है ट्रेडिंग के लिए से 1980 के स्टॉप लॉस के साथ ये लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है 2130 के लक्ष्य के लिए। आपके लिए 2130 के टारगेट के लिए एम्फोसिस फ्यूचर्स खरीदने की राय दे रहे हैं सचिन जी, यहाँ पर आप रख सकते हैं नजर। सुमित जी भी हमारे साथ है तैयार, उनका भी करते हैं स्वागत। सुमित जी गुड मॉर्निंग सर, बताएं आपकी पिक ऑफ द डे। नमस्कार दीपांशु, गुड मॉर्निंग। वेल, सभी को सबसे पहले मकर संक्रांति की और लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस बार मकर संक्रांति वीकेंड हो रहा है, वरना जनरली वर्किंग डे होता है तो लोग अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाते। तो सैटरडे संडे अच्छे से मकर संक्रांति बनाइए, पतंग उड़ाइए, दूसरों की पतंग काटिए भी और खुद की पतंग कटवाइए भी। और रात को जब अंधेरा हो जाए तब वो रात को जो लाइट वाली कंदील होती है वो भी उड़ाइए। तो इसी के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं मकर संक्रांति की। नहीं, दूसरों के पतंग काटने तक का ठीक है, खुद की क्यों कटवानी? अनिल जी कटने तो वाली है, हाँ। कटवाओ कि मत कटवाओ, तो मैंने कहा पहले बोल दूं कि खुद की भी आराम से कटवाइए और मजे लीजिए। आप अपनी गूगल लोकेशन शेयर कीजिए, कहाँ से आप पतंग उड़ाने वाले हैं। तो जिन को दूसरों की काटी, सुमित जी खुद स्वयं चलकर अपनी पतंग कटवाने को तैयार हैं। जिन लोगों को इंटरेस्ट हो, अपनी गूगल लोकेशन सुमित जी शेयर करेंगे ट्विटर पर, जहाँ से वही करने जा रहे हैं। फिर मजे लीजिए, लेके आइए 200-300 पतंगे। अनिल जी वो जब पतंग कटती है ना या कटवाते हैं, मैं तो दोनों तरफ चिल्लाता हूँ, काय पोचे। बिल्कुल, सबसे ज्यादा शब्द ये 2-3 दिनों में यही बोला, काय पोचे, मतलब काट दिए, कर दिया। हाँ वैसा है, लपेट दिया, काट दिया। चलो ठीक है, सुमित जी बताएं सर। जी तो अनिल जी, आज का जो स्टॉक है वो है मारुति। मारुति के अंदर यहाँ से एक मूव देखने को मिलना चाहिए ऊपर का। मारुति के अंदर रिवर्सल के संकेत मिल रहे हैं। कल स्टॉक ने लोअर लेवल से एक रिबाउंड दिखाया है। मारुति मेरे को लग रहा है कि यहाँ से एक अच्छा यहाँ से बाउंस ऊपर की तरफ दिखाएगा। 8250, 8260 ये स्टॉक का अभी नीचे में सपोर्ट बनेगा फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस के लिए, और जिन्होंने लॉन्ग पोजीशंस बनाई है उन लोगों के लिए। तो 8260 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के मारुति में लॉन्ग पोजीशंस इनिशिएट करें। कोई भी डिप आता है 30, 40 या 50 रुपए का, तो लोअर लेवल्स पे खरीदारी करें। ऊपर में इमीडिएट बाउंस बैक के जो टारगेट होंगे वो 8450, 8450 और 8500 के होंगे। ये दो लेवल इमीडिएटली शॉर्ट टर्म में बाउंस बैक के तौर पे देखने को मिलना चाहिए। और थोड़े से ज्यादा दिनों का नजरिया रखेंगे तो 8800 तक के लेवल मारुति के अंदर यहां से ऊपर की तरफ देखने को मिलने चाहिए। खरीदारी करें 8260 के स्टॉप लॉस से 8450, 8500 के टारगेट्स के लिए। ओके, तो मारुति खरीदने की राय, बड़े दिनों बाद मारुति पर कॉल आया है बाय या सेल का। तो चलिए कुछ इंटरेस्टिंग मूव आने की तैयारी में तैयार है हमारे साथ वागले साहब भी। सुप्रभात सर, बताएं पिक ऑफ द डे। अनिल जी गुड मॉर्निंग, दीपांशु गुड मॉर्निंग। मेरी तरफ से मकर संक्रांति की सभी को शुभकामनाएं। मेरा पिक ऑफ द डे है SBI लाइफ। कल जो पैटर्न बना है, एक रेंज से निकलने की तैयारी है। 1316 का बंद है, 1299 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए और 1350, 1355, 1360 तक के अगले 2 से 3 दिनों में जा सकता है। यह है आपके लिए SBI लाइफ। इस पर कंसेंसस व्यू बन रहा है वागले साहब का, हिमांशु जी का। आई थिंक कल क्लोजिंग शो में सिमी जी ने भी यहाँ पर आपके लिए बाय कॉल दी थी। एक दो और काउंटर्स जहाँ पर व्यू लेना है। श्रीराम फाइनेंस, यहाँ पर एक बड़ी ब्लॉक डील आई थिंक हो चुकी है, होने के कगार पर ही है। करीब 2.25 करोड़ शेयर्स का सौदा आपको यहाँ पर होते हुए दिखने वाला है। एक बार जरा इसके चार्ट देख लें कुणाल जी। श्रीराम फाइनेंस आज ट्रेड के लिए देखिए, जिस तरह का चार्ट स्ट्रक्चर है दीपांशु, हमने इस स्टॉक में भी काफ़ी बड़ा मोमेंटम देखा है। मुझे लगता है कि अभी ऊपर के लेवल्स इसमें देखने को मिल सकते हैं। थोड़ा कंजेशन चार्ट पर नज़र आता है, तो यदि चार्ट पर ब्रेकआउट आता है तो ऊपर के स्तर देखने को मिल सकते हैं। वेट एंड वॉच करने की फिलहाल मेरी राय है। तो श्रीराम फाइनेंस, आई थिंक इसमें जो 2.25 करोड़ शेयर्स की ब्लॉक डील होनी है वो प्री ओपन विंडो में ऑलरेडी शुरू हो गई है, तो प्रोसेस इज अंडरवे। इस पर रखिए नज़र। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस का नाम बदल कर श्रीराम फाइनेंस हो गया। ग्रुप लेवल पर भी कुछ अमेलगमेशंस हमने होते हुए देखे हैं। PVR, सिद्धार्थ जी मुझे याद है पिछली बार आप थे हमारे साथ, आपने PVR पर बाय कॉल दी थी सुपर सेट में, और उसके बाद स्टॉक में अच्छा मोमेंटम आया। कल जो NCLT में फाइनल हियरिंग थी मर्जर को लेकर आइनॉक्स लीजर के साथ, वहाँ पर भी खबर यही आ रही है कि मर्जर को मंजूरी मिल चुकी है। तो फाइनल प्रोसेस अब मर्जर का शुरू हो गया है और 3% भागा भी है। PVR पर फ्रेश व्यू दें सर। जी बिल्कुल दीप, और उस दिन जो PVR पे कॉल दिया था आपने सही से याद रखा कि उस पे टारगेट भी हो गया था शॉर्ट टर्म जो दिया था, और लंबे समय का जो अभी भी हमारा टारगेट है वो बरकरार है 2200 रुपए का।
और पीवीआर आइनॉक्स का जो मर्जर है वो भी अप्रूवल, ये भी पॉजिटिव। 800 से ज्यादा स्क्रीन और भी ज्यादा स्क्रीन बढ़ाने की योजना है। 8 स्क्रीन श्रीलंका कोलंबो में है और भी स्क्रीन आईमैक्स की बढ़ाने की योजना है। सबसे बड़ी चीज कि इनका जो एवरेज टिकटिंग है वो काफी बम्पर जंप दिख रहा है, 200 से 240। और एफएनबी फूड एंड बेवरेजेस में भी बहुत अच्छा जंप दिख रहा है, करीबन 132 दिख रहा है वर्सेस 100। तो मैं मानता हूं पीवीआर डेफिनेटली ब्लॉकबस्टर मूवीज आने वाली है आने वाले समय में, ये महीने में, आने वाले समय में। तो सेकेंड हाफ बहुत दमदार रह सकता है। हमारा टारगेट बरकरार है 2200 रुपए। ओके, तो 2200 का टारगेट है सिद्धार्थ जी की तरफ से। कल अच्छे मोमेंटम में भी था और अभी हम देख भी रहे हैं एक बड़ी मूव यहाँ पर आपको आती हुई दिख रही है। तो नजर रखिए पीवीआर कल के एक्शन के बाद आज कैसा मूव इस पर आएगा। आनंद राठी वेल्थ, इसके नतीजे आए थे और ये काउंटर भी एक बार रेडार में रह सकता है आज नतीजों के बाद। एक बार सुमित जी, आनंद राठी वेल्थ, इसके चार्ट्स देख लें। 750 का लेवल कल टुवर्ड्स एंड ऑफ ट्रेड थोड़ा एक्टिव भी बना था, क्या रहा है इस पर? दीपांशु, ये स्टॉक के अंदर एक अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। पिछले 10 से 11 दिनों में स्टॉक ने लोअर लेवल से 100 रुपए की तेजी दिखा दी है और 750 के आसपास स्टॉक अभी आ चुका है। लिस्टिंग के बाद से स्टॉक के अंदर तेजी ही देखने को मिल रहा है। स्टॉक मेरे को लग रहा है कि अभी और ऊपर का मूव दिखा सकता है। 2 दिन पहले का जो हाई है वो 770 के पास है। 770 का लेवल टूटता है तो उसके बाद 800 रुपए तक के लेवल स्टॉक में ऊपर की तरफ देखने को मिल सकते हैं। नीचे में जो सपोर्ट है 735 का है, ये लेवल टूटा तो करेक्शन आएगा, नहीं टूटा तो कोई दिक्कत नहीं है। 780 800 रुपए तक के लेवल स्टॉक में ऊपर की तरफ देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो ये है आपके लिए आनंद राठी वेल्थ। आज नतीजों पर भी रिएक्शन है और साथ ही मैनेजमेंट से हमारी बात भी होगी।